हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 31, क्योंकि आप मेरे हो। क्योंकि आप मेरे हो। मीरा ऐसे ही तो सो जाती है, पर थोड़ी देर बाद उसकी नींद फिर से उठ जाती है। उसकी गर्दन में दर्द होने लगता है। वो अपना गर्दन पर हाथ रख लेती है। पारस उसको देखता है। उसको समझ में आ रहा था मीरा की गर्दन अकड़ गई है बैठे बैठे। वो उससे पूछता है, पारस आप ठीक हो ना? मीरा, हाँ ठीक हूँ मैं। मीरा पारस की तरफ देखती है और उसको कहती है, मीरा आपको सफर करते हुए नींद नहीं आती क्या? पारस, कभी नहीं। मीरा कुछ सोचती है, फिर पारस को कहती है, आपकी गोद में सर रख सकती हूँ मैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। पारस, हाँ बिल्कुल। मीरा अपने सर को पारस की गोद में रखकर लेट जाती है। मीरा, थैंक यू, अब अच्छा फील हो रहा है। अब आराम से सफर कटेगा मेरा। पारस, मैंने आपको बात कही थी 2 हफ्ते पहले, आपने अभी तक उसका ठीक से जवाब नहीं दिया मुझे। मीरा, मुझे जहाँ तक याद है मैं आपको अपना जवाब दे चुकी हूँ। अब आगे फ्लैशबैक। 2 हफ्ते पहले पारस जब सुबह उठा था तो उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि वो मीरा से फोन पर बात करने के बाद होटल में आ गया था ड्रिंक करने लिए। चिराग ने भी उसको मीरा के बारे में नहीं बताया। पारस जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गया। पारस अपने केबिन में जाता है। कुछ देर बाद मीरा पारस के लिए कॉफी लेकर आती है। पारस अपने केबिन में खड़ा खड़ा चक्कर लगा रहा था। मीरा पारस को कॉफी देते हैं। पारस धीरे धीरे कॉफी लेकर पीने लगता है। पारस की आंखें लाल हो रही थी। कल रात की वजह से। मीरा को नहीं पता था पारस को कल की कितनी बात याद है। मीरा उससे पूछती है, मीरा सर आप ठीक हो ना? पारस, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा हेडेक हो रहा था। मीरा, आपके लिए पेन किलर लेकर आती हूँ मैं, मेरे पास है, आपको अच्छा फील होगा उसको लेने के बाद। मीरा बाहर जाने लगती है, तब पारस मीरा को पीछे से आवाज लगता है, पारस, मिस वर्मा मुझे आपसे बात करनी है। मीरा रुक जाती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। पारस खाली कप डेस्क पर रखते हुए उसको पूछता है, क्या आपने की कल मम्मी और अंकल से बात की? मीरा, किस बारे में सर? पारस, शादी नहीं करने के लिए। मीरा ना में सर हिलाती है। पारस, ठीक है तो आज कर लेना अंकल और मम्मी से बात कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। मीरा, मैंने कब कहा मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ? मुझे आपसे ही शादी करनी है। पारस, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। मीरा, मुझे करनी है पर। पारस, क्यों करनी है? मीरा अपने हाथ को फोल्ड करके कहती है, क्योंकि आप मेरे हो। वो रात। पारस उसकी बात को बीच में करते हुए कहता है, पारस, अब उस रात को अब भूल गया हूँ मैं। मीरा, मैं तो नहीं भूली हुई हूँ ना। मैं कभी किसी लड़के को यूज करने के इंटेंशन नहीं रखती हूँ। मेरे जिंदगी में मेरे करीब आने वाले आप पहले लड़के थे। मैं चाहती हूँ आप ही लास्ट हो। पारस, ऐसा क्यों? मीरा, मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हो। पारस, प्यार करता था, अब नहीं करता हूँ। मीरा, मैं आपसे ही शादी करूंगी। मैं मम्मी और पापा को माना नहीं करूंगी शादी के लिए। मुझे अपने मंगेतर से ही शादी करनी है। पारस, ठीक है तो आपसे ये नहीं होगा तो मैं मना कर दूंगा। मीरा पारस के पास जाकर उसको घूर कर देख कर कहती है, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। पारस दूसरी तरफ देखकर कहता है, मैं ऐसा ही करूंगा, आप मुझे ऐसे डरा कर रोक नहीं सकते हो। मीरा पारस के सामने आकर कहती है, क्या हुआ आपकी उन बातों का? अगर मैं आपकी हो गई तो आप मुझे कभी खुद से दूर नहीं जाने दोगे। अपने इरादे कैसे बदल लिए आपने? पारस बिना मीरा से नजरें मिलाए कहता है, उस वक्त मैं नशे में था, उन बातों का कोई मतलब नहीं था मेरे लिए। मीरा, हमारी सगाई का भी आपके लिए कोई मतलब नहीं था। पारस, नहीं था। मुझे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। मैंने सोच लिया है कोई अच्छी सी लड़की देखकर जल्दी से शादी करूंगा। बड़ी ही लड़की से शादी करूंगा जो मुझसे प्यार करेगी। मीरा पारस की आंखों में देखकर कहती है, खुश रहोगे क्या आप उसके साथ? पारस, खुश तो अभी भी नहीं हूं मैं। मीरा, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं।
आप इस नीली आंखों वाली लड़की से इतनी जल्दी बचकर नहीं जा सकते। मैं आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ अब। मीरा बाहर जाने लगती है। पारस उसकी कलाई पकड़कर उसकी अपने करीब खींच लेता है। वो उसकी आंखों में देखकर पूछता है, पारस क्यों कर रहे हो आप ऐसा? अपनी खुशी से जा रहा हूं ना आपकी जिंदगी से। प्लीज जाने दो मुझे। क्यों मुझे झूठी उम्मीद दे रहे हो आप? अपनी दोस्त को कह सकती हो कि मैं दुनिया का आखिरी इंसान भी होऊंगा तो भी आप मुझसे शादी नहीं करोगे। मेरे मुंह पर ये बात क्यों नहीं कह सकते हो आप? मीरा पारस से दूर होने की कोशिश करती है पर पारस उसको जाने नहीं देता। मीरा उसको गुस्से में कहती है, कोई जवाब नहीं है आपके लिए। आपने कभी मेरी कोई बात सुनी है? जो आप सुनेंगे, मुझ पर विश्वास नहीं है आपको बिल्कुल भी। खुद पर भी थोड़ा भी विश्वास नहीं है क्या आपको? किसी भी बात पर भरोसा कर लाते हो आप, फिर उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेते हो। आपने सोच भी कैसे लिया कि आपके लिए ऐसी बात कह सकती हूँ मैं? सोच लिया है तो ठीक है, जो सोचना है सोचो लो आप। कोई जवाब नहीं है आपके लिए। रहो आप पूरी जिंदगी भरम में। पर आप याद रखना, आपके लिए हमारी सगाई का कोई मतलब हो या ना हो, मेरे लिए है। आपका गुस्सा जब शांत हो जाए तब अपना फोन चेक कर लेना। मेरी फ्रेंड आरती के भाई पारस के शादी का कार्ड भेजा है मैंने आपको। पारस बचपन का दोस्त था मेरा। आप देख लेना उस कार्ड को। उद्धरण चिन्ह। पारस की हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है। मीरा पारस से दूर होके बाहर चली जाती है। पारस अपने फोन को चेक करता है और उसमें मीरा का भेजी हुई फोटो देखता है, जिसको देखकर उसको सारी बात समझ में आ जाती है। मीरा ने वो बात क्यों कही थी। कुछ देर बाद मीरा पारस के केबिन में आती है और बिना कुछ कहे पेन पारस को देती है। पारस भी बिना कुछ कहे पेन किल ले लेता है। मीरा बाहर जाने लगती है। पारस उसको पीछे से आवाज लगता है, आज के लिए सॉरी, मुझे आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। मीरा बिना कुछ कहे केबिन के बाहर चली जाती है। लंच टाइम में मीरा और पारस साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बीच में पारस मीरा से सवाल पूछता है, पारस क्या आप मुझसे प्यार करती है? मीरा, सर मुझे नहीं लगता है हमें ऑफिस में ये बातें डिस्कस करनी चाहिए। हमें हमारी वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए। कल आपने ही मुझे कहा था, ऑफिस में आप सिर्फ मेरे बॉस हो और मैं अपने बॉस को ऐसे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ। कुछ घंटे बाद पारस और मीरा कार से घर आ रहे थे। पारस, अब हम ऑफिस में नहीं है, अब बताए क्या आप मुझसे प्यार करती है? मीरा कोई जवाब नहीं देती और बाहर खिड़की से देखने लगती है। पारस, मिस वर्मा आपसे कोई सवाल पूछ रहा हूँ मैं। अपने मंगेतर को जवाब दीजिए। मीरा, मुझे जहाँ तक याद है, हमारी सगाई का आपने लिए कोई मतलब नहीं था। पारस, वो सब मैंने गुस्से में कह दिया था। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है को क्या आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं? मीरा, मेरी बातों पर विश्वास कर लेंगे आप? पारस, कर लूंगा। मीरा पारस की आंखों में देखती है और उसको कहती है, तो सुनो, जब से हमारी सगाई हुई है, तब से आपके इस बॉस वाले एटीट्यूड को सहन कर रही हूँ। मेरे घर में सभी मेरे शॉर्ट टेम्पर की वजह से परेशान रहते हैं, पर आपके सामने शांत रहती हूँ। पता है आप मुझे नहीं माफ करोगे इतनी जल्दी, फिर भी इस रिश्ते में हूँ मैं आपके साथ। मैं भी हट हुई थी आज आपकी बातों से जब आपने मुझे कहा था आपके लिए हमारी सगाई का कोई मतलब नहीं है। फिर भी आपके साथ बैठकर आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ। अगर इतने दिनों में भी आपको मेरी आंखों में आपके लिए प्यार नहीं देखा तो ठीक है, नहीं करती मैं आपसे प्यार। उद्धरण चिन्ह। मेरा पारस की कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींचकर उसको किस करने लगती है। इस बार पारस भी उसको किस कर रहा था। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। मीरा पारस की कॉलर छोड़ते हुए उसको कहती है, आई हेट यू पारस, जैसे आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, वैसे मैंने भी कभी आपको प्यार नहीं किया। पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप मुझे खुद कहोगे कि आप मुझसे प्यार करते हो और आपने मुझे माफ भी कर दिया है। पारस मीरा के माथे पर किस करके उसको करता है, इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का। एपिसोड 32, मैं आपके प्यार को नहीं समझ पाई। मैं आपके प्यार को नहीं समझ पाई। मीरा, मेरी बातों पर विश्वास कर लेंगे आप? पारस, कर लूंगा।
मीरा पारस की आंखों में देखती है और उसको कहती है, तो सुनो, जब से हमारी सगाई हुई है, तब से आपके इस बॉस वाले एटीट्यूड को सहन कर रही हूँ। मेरे घर में सभी मेरे शॉर्ट टेम्पर की वजह से परेशान रहते हैं, पर आपके सामने शांत रहती हूँ। पता है आप मुझे नहीं माफ करोगे इतनी जल्दी, फिर भी इस रिश्ते में हूँ मैं आपके साथ। मैं भी हट हुई थी आज आपकी बातों से जब आपने मुझे कहा था आपके लिए हमारी सगाई का कोई मतलब नहीं है। फिर भी आपके साथ बैठकर आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ। अगर इतने दिनों में भी आपको मेरी आंखों में आपके लिए प्यार नहीं देखा तो ठीक है, नहीं करती मैं आपसे प्यार। उद्धरण चिन्ह। मेरा पारस की कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींचकर उसको किस करने लगती है। इस बार पारस भी उसको किस कर रहा था। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। मीरा पारस की कॉलर छोड़ते हुए उसको कहती है, आई हेट यू पारस, जैसे आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, वैसे मैंने भी कभी आपको प्यार नहीं किया। पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप मुझे खुद कहोगे कि आप मुझसे प्यार करते हो और आपने मुझे माफ भी कर दिया है। पारस मीरा के माथे पर किस करके उसको करता है, इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का। फ्लैशबैक एंड अब आगे। पारस मीरा की आंखों में देखकर कहता है, तो आप सच में मुझसे प्यार नहीं करते हो। मीरा अपनी आंखें बंद करके पारस को कहती है, नींद आ रही है मुझे। मीरा सो जाती है। 4 घंटे बाद उनकी मंजिल आ जाती है। रात हो गई थी। पूरे रास्ते मीरा सो ही रही थी। पारस को तो सफर के दौरान नींद नहीं आती थी, तो वो बस पूरे रास्ते मीरा को ही देख रहा था। पारस मीरा को उठाने के लिए कहता है, मिस वर्मा, पहुंच गए हम। मीरा नहीं उठती और उसको नींद में बोलती है, मम्मी सोने दो ना, नींद आ रही है मुझे। आपके वो जवई मुझसे पूरा दिन काम करवाते रहते हैं। पारस, मम्मी के जवई आपके बॉस हैं, वो तो ऐसे ही आपसे काम करवाएंगे। मीरा, जब देखो तब बॉस बन के घूमते रहते हैं। मंगेतर भी तो है वो मेरे, वो क्यों नहीं बनते कभी। पारस मीरा की बातें सुनकर मुस्कुरा कर ना में सर हिलाया है। फिर मीरा के सर पर प्यार से हाथ फेर कर उसके कान में धीरे से कहता है, मीरा, कितना सोएगी आप। मीरा अपनी आंखें खोलती हैं। आंख खोलते ही उसे पारस का चेहरा दिखाई देता है। फिर वो अपने आसपास देखती है और उसको सवालिया नजरों से पूछती है, हम कहाँ है। पारस, फिलहाल तो आप मेरे गोद में हैं मिस वर्मा, होटल आ गई है, रूम में सो जाना आप। मीरा उसकी गोद से अपना सर उठाती हैं और कार से बाहर आती हैं। वो दोनों होटल में जाते हैं। होटल में जाते ही पारस के सामने होटल के मैनेजर आते हैं। वो उससे उसकी डिटेल पूछते हैं और उसको उसके रूम नंबर के बारे में बताते हैं। पारस मीरा को रूम में लाकर आता है। एक ही रूम बुक था पारस के लिए। पूरी होटल शादी के लिए बुक थी। मीरा बेड पर बैठते हुए पारस से बोलती है, अच्छा रूम है। पारस, आप इस रूम आराम कर लीजिए, मैं किसी और रूम में सो जाऊंगा। मीरा बेड से खड़ी हो जाती है और पारस के पास जाकर का हाथ पकड़कर उसको कहती है, पारस, कब तक हम ऐसे अजनबियों की तरह रहने वाले हैं। आपको भी पता है आप क्या चाहते हैं, मुझे भी पता है मैं क्या चाहती हूँ। हमें आगे बढ़ जाना चाहिए अब। पारस उसके दूसरे हाथ को उसके गाल पर रख कर उसको कहता है, मैं भी कभी आपसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ हमारे बीच की सारी गलत फहमियां खत्म हो जाए। मीरा, मैं। तभी उनके रूम में चिराग आता है। वो वापस दूसरी तरफ मुंह करके कहता है, सॉरी मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं जाता हूँ। पारस उसको रुकने के लिए कहता है। उसके गले मिल के मिलता है। चिराग मीरा से हाथ मिलता है। पारस चिराग से पूछता है, विराज कहाँ है। चिराग, कहाँ होगा, कहू भाभी के साथ है, डांस प्रैक्टिस कर रहा है। मेरे तो दोनों दोस्त बदल हुए सगाई के बाद। पारस, तू भी बदल जाएगा एक दिन। चिराग, ऐसे ही ठीक हूँ मैं, तुम दोनों की तरह नहीं हूँ मैं, जो रिलेशनशिप में आते ही दोस्त को भूल जाए। पारस, अपनी बकवास बंद कर, तेरी शिकायतें तो बाद में भी सुन सकता हूँ मैं, पहले कहू भाभी और अंकल आंटी से मिलना है मुझे। चिराग, तू जा, मुझे मीरा भाभी से बात करनी है। पारस मीरा की तरफ देखता है। मीरा अपनी पलक झपका कर उसे हाँ बोलती है। पारस रूम के बाहर चला जाता है। चिराग और मीरा आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पारस रूम में वापस आता है।
जब मीरा और चिराग हंस हंस कर बातें कर रहे थे, चिराग रूम के बाहर जाते हुए पारस को कहता है, चिराग मैं बहुत खुश हूँ, तेरे और भाभी के बीच सब सही हो गया। पारस कुछ भी नहीं कहता, बस स्माइल करता है। चिराग रूम के बाहर चला जाता है। पारस मीरा को कहता है, क्या बातें कर हो रही थी चिराग के साथ? मीरा, भैया मुझे आप तीनों दोस्तों के बचपन के किस्से सुना रहे थे। पारस, और आप उसको क्या सुना रही थी? हमारी लड़ाई के किस्से। मीरा, पारस हम तो बस। पारस मीरा को गुस्से में कहता है, हमारी बीच की बातें शेयर करने के लिए आपको मेरा बेस्ट फ्रेंड ही मिला था। मैंने आपसे कहा था ना, दुनिया के सामने हम निर्मल कपल की तरह रहेंगे। फिर भी आपने। मीरा पारस का हाथ पकड़कर उसको कहती है, मैंने नहीं की चिराग भैया से कोई भी बात, उनको पहले से ही पता है सारी बात। पारस मीरा का हाथ छुड़ाकर उसको कहता है, अब आप झूठ भी बोल रही हो मुझसे। मैंने उससे कोई भी बात शेयर नहीं की हमारे बारे में, तो उसे कैसे पता चलेगी कोई भी बात? मीरा उसको आंखों में आंसू के साथ कहती है, पारस मैं सच बोल रही हूँ। पारस रूम के बाहर जाने लगता है। मीरा उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। मीरा उसको कहती है, आप कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुने बिना आप नहीं जा सकते। पारस अपने आप को शांत करके उसको कहता है, मैं चिराग के कमरे में सो जाऊंगा, आप सो जाओ इसमें। मीरा, आपके दोस्त आपसे सवाल पूछेंगे, अगर हम अलग कमरे में रखेंगे तो? पारस, नहीं पूछेंगे। मेरे दोस्त हैं वो, मुझे जानते हैं वो, उनको पता है मैं किसी भी लड़की को यूज करने के इरादे नहीं रखता हूँ अपने मन में, भले ही वो लड़की मेरी मांगेतर क्यों ना हो। पारस मीरा का हाथ अपने हाथ से छुड़ाकर रूम के बाहर चला जाता है। मीरा बेड पर बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद पारस वापस रूम में आता है। उसको देखकर मीरा अपने आंसू साफ कर लेती है। पारस उसको पूछता है, आपने लंच के बाद खाना खाया था? मीरा ना में सर हिलाती है। पारस मीरा को डांटते हुए कहता है, तो क्या आप तब से भूखी हैं? कार में आपको वॉमिट भी हुई थी। मीरा, आप ये क्या करती है? मुझे पता है आपको मुझसे प्यार नहीं है, पर क्या आपको खुद से भी प्यार नहीं है? मुझे बोल देते, मैं कहीं रोक लेता खाने के लिए कार को। मीरा कुछ भी नहीं बोलती। पारस, मेरे साथ चलो, खाना खाते हैं, उसके बाद आप दवाएं लेके सो जाना। पारस उसे होटल के फूड एरिया में लेकर जाता है। मीरा को वेटर खाना डालता है पर वो नहीं खाती। पारस खाना खाने लगता है। पारस मीरा की तरफ देखता है कि वो खाना नहीं खा रही है। पारस, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? और कुछ खाना है क्या आपको? मीरा, मैं नहीं खा सकती ये खाना, बाहर का। पारस मीरा की बात बीच में काटकर उसको कहता है, कुछ भी नहीं मिलाया मैंने इसमें, मेरे इरादे नहीं है आपका फायदा उठाने का फिर से। रात को अपने दोस्त के कमरे में ही रहूंगा मैं। आज नशे में भी नहीं हूं मैं। चिंता मत करो, खाना खा सकती हो आप। सच में विश्वास नहीं है क्या आपको मुझ पर? मीरा, है आप पर विश्वास। मीरा खाना कहने लगती है। खाना खाने के बाद जब वो दोनों रूम में जाते हैं, पारस बाहर जाने लगता है। मीरा पारस का हाथ पकड़ लेती है। मीरा, पारस, आई एम सॉरी, मैं सच कह रही हूँ। पारस, नहीं चाहिए आपकी माफी, प्लीज अब थक गया हूँ मैं। मीरा पारस का हाथ छोड़ देती है और जल्दी से भागकर वॉशरूम में जाती है। उसको वॉमिट होती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है। पारस मीरा के पास आता है और उसको टेंशन में पूछता है, मीरा आप ठीक हैं? मीरा की ठीक से आंखें नहीं खुल रही थी। वो पारस को देखने की कोशिश करती है और उसको हिम्मत करके बोलती है, पारस, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, ना आज ना उस दिन। सॉरी, मैंने कभी आपको जानने की कोशिश नहीं की। मैं आपके प्यार को नहीं समझ पाई। मैं। मीरा आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो पारस की बाहों में बेहोश हो जाती है। एपिसोड 33। आप सच में जानना चाहती हो आप में क्या है ऐसा? आप सच में जानना चाहती हो आप में क्या है ऐसा? पारस मीरा की बात बीच में काटकर उसको कहता है, कुछ भी नहीं मिलाया मैंने इसमें, मेरे इरादे नहीं है आपका फायदा उठाने का फिर से। रात को अपने दोस्त के कमरे में ही रहूंगा मैं। आज नशे में भी नहीं हूं मैं। चिंता मत करो, खाना खा सकती हो आप।
सच में विश्वास नहीं है क्या आपको मुझ पर? मीरा, है आप पर विश्वास? मीरा खाना कहने लगती है। खाना खाने के बाद जब वो दोनों रूम में जाते हैं, पारस बाहर जाने लगता है। मीरा पारस का हाथ पकड़ लेती है। मीरा, पारस, आई एम सॉरी, मैं सच कह रही हूँ। पारस, नहीं चाहिए आपकी माफी, प्लीज, अब थक गया हूँ मैं। मीरा पारस का हाथ छोड़ देती है और जल्दी से भागकर वॉशरूम में जाती है। उसको वॉमिट होती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है। पारस मीरा के पास आता है और उसको पूछता है, मीरा आप ठीक हैं? मीरा की ठीक से आंखें नहीं खुल रही थी। वो पारस को देखने की कोशिश करती है और उसको हिम्मत करके बोलती है, पारस, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, ना आज ना उस दिन। सॉरी, मैंने कभी आपको जानने की कोशिश नहीं की। मैं आपके प्यार को नहीं समझ पाई। मैं मीरा आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो पारस की बाहों में बेहोश हो जाती है। अब आगे पारस उसके मुंह को थपथपाता है, पर मीरा को होश नहीं आता। पारस उसको बेड पर लेटा है, फिर उसके मुंह पर पानी डालता है। मीरा को होश आ जाता है। पारस, आई एम सॉरी, मेरे साथ रहकर आप इतना हट हो रही हो। सॉरी, हम कल घर वापस चले जाएंगे। आपके पापा से बात कर लूंगा मैं सगाई तोड़ने के लिए। आपकी जिंदगी से चला जाऊंगा मैं। कभी अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। आपको किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दूंगा। हम भूल जाएंगे जो भी हुआ था। आई एम सॉरी आपको इतना हट करने के लिए। मीरा, आपकी वजह से नहीं आए थे मुझे चक्कर। मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। अस्थमा की बीमारी की वजह से मना है मुझे। सूट नहीं करता मुझे ये सब खाना। घर का बना खाना ही खाती हूँ मैं बस। पारस, पहले क्यों नहीं बताए आपने मुझे ये बात? खाना क्यों खाया आपने? मैं कुछ और इंतजाम करवा देता। मीरा के आंसू आने लगते हैं और वो कुछ भी नहीं बोलती, वो रोने लगती है। पारस, मीरा क्या हुआ? क्यों खाया आपने खाना? मीरा, मैं खाना नहीं खाती तो आपको लगता है मुझे आप पर विश्वास नहीं है। आपको लगता है मैं आपको झूठ बोल रही हूँ। मैं आपका दिल फिर से नहीं दुखाना चाहती थी। मैंने पूरे दिन आपको बहुत परेशान कर दिया था और नहीं करना चाहती थी। मेरे खाना ना खाने से आपको मेरी चिंता होती है। आई एम सॉरी पारस, मुझे आपको नहीं कहना चाहिए था वो सब। मुझे माफ कर दीजिए। पारस मीरा के आंसू पोंछता है और उसे पानी पिलाते हैं। पारस, सॉरी, मुझे पता नहीं था। मुझे आपको फोर्स नहीं करना चाहिए था। मैं कल विराज से खाने के लिए बात करूंगा। पारस बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद मीरा के लिए जूस और फ्रूट सलाद लेकर आता है। मीरा सो रही थी। पारस मीरा को उठाता है। पारस, मिस वर्मा, आपकी तबीयत खराब है, जूस पी लीजिए, फिर ये फल खा लेना। मीरा उठती है। पारस मीरा को जूस पिलाती है। फिर कांटे की मदद से मीरा को फल खिलता है। फिर अच्छे से मीरा का मुंह साफ करके उसको उसकी दवाई देता है। मीरा बेड पर लेट जाती है। पारस, सो जाओ आप, मैं जाता हूँ। रात की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। मीरा, आप भी यहीं सो जाओ प्लीज। पारस कुछ भी नहीं कहता और बेड पर लेट जाता है। मीरा, पारस, आई एम सॉरी। पारस, अब तो आपकी तबीयत खराब नहीं हो रही ना मिस वर्मा? मीरा, अब ठीक हूँ मैं। पारस, पारस, आप श्योर हैं ना आप प्रेग्नेंट नहीं हैं? अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। आपको मुझे डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे से नाराजगी नहीं रखूंगा मैं। बच्चे पसंद है मुझे। मीरा, पारस, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुझे पता है। पारस, पहले वोमिट हुई थी, फिर अब चक्कर भी आ रहे हैं आपको। ये सब प्रेगनेंसी के साइन होते हैं ना? मीरा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। प्रेग्नेंट होती तो सबसे पहले आपको ही बताती। ट्रैवल की आदत नहीं है ना, तब हो जाती है वोमिट। पारस, ठीक है, फिर भी कल डॉक्टर के पास चलेंगे हम। आपकी तबीयत सही नहीं है। इस शहर में अस्थमा के लिए एक विशेष डॉक्टर हैं, उनका राय लेंगे आपके इलाज के लिए। मीरा पारस का हाथ पकड़ती है और उसकी तरफ अपना मुंह करके उसको कहती है, अगर मैं प्रेग्नेंट होती तो मैं आपके बच्चे की मां बनकर बहुत खुश होती। पारस मीरा की तरफ देखता है और उसको कहते हैं, मेरे बच्चे की मां बनकर आप क्यों खुश होंगी?
हमारे बीच तो कोई रिश्ता ही नहीं है ऐसा। मीरा, आई एम सॉरी, मुझे आपको वो बात नहीं बोलनी चाहिए। आई एम सॉरी, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। पारस बैठ जाती है। मीरा भी बैठ जाती है। पारस पर मैं हुआ था हर्ट उस दिन। मीरा, आई एम सॉरी पारस, मैं बस टेंशन में थी तब। मैं किसी से प्यार करना भी नहीं चाहती थी। मुझे कभी नहीं लगा था कोई लड़का मुझसे प्यार कर सकता है। क्या, मेरे अस्थमा के मरीज होने के बाद भी। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे कुछ शब्द आपको इतना ज्यादा आहत कर देंगे। पारस, और आज। मीरा, मैंने चिराग भैया से कोई बात नहीं की थी हमारे बारे में। उनको पहले से पता है सब बात। मैंने बस आपसे एक बात नहीं बताई थी कि मैं चिराग भैया से पहले मिल चुकी हूँ। उन्होंने मुझे कॉल किया था 2 हफ्ते पहले आपके फोन से और मुझे अपने होटल में बुलाया था। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी हालत ठीक नहीं है, आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। तब मैं उनसे वहां पहली बार मिली थी। शायद उसी दिन उन्हें पता चला होगा हमारे बारे में। पारस कुछ भी नहीं कहता। मीरा उसको देखती है और उसको कहती है, मुझे पता है मैं आपकी माफी के लायक नहीं हूँ। मैं आपके प्यार के भी लायक नहीं हूँ। आप छोड़ दो मुझे। पारस मीरा का हाथ पकड़कर उसको कहता है, मुझे आपको छोड़ना ही होता तो मैं कभी आपसे सगाई ही नहीं करता, ना ही कभी प्यार करता। हाँ, आपकी बातों से हट हुआ था मैं, पर आपसे दूर कभी नहीं रहना चाहता था मैं। मीरा, क्या आप मुझे कभी माफ कर सकते? पारस मीरा की आंखों में देखकर उसको पूछता है, अगर मैं आपको वो सीसीटीवी फुटेज नहीं देखता तो क्या आप मुझ पर यकीन कर लेते? मीरा, मैं मानना चाहती थी आप सही हो, पर मुझे कुछ याद ही नहीं था उस रात का। मेरा दिल कह रहा था आप सही हो, खुद से ही लड़ रही थी। उस दिन गुस्से में जो मुंह आया वो कह दिया। आई एम सॉरी, आपको गलत समझ के लीजिए। प्लीज अपनी प्रिंसेस को माफ कर दीजिए। पारस उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसको कहता है, सॉरी बोलने की जगह अगर आप मुझे आई लव यू बोल देती हैं, तो शायद आपको जल्दी माफ कर देता मैं। उसे भूल जाते हैं। उसका हिसाब अलग से करेंगे हम कभी, वो भी जल्दी हो जाएगा। किया मैंने आपको माफ। मीरा, सच में? पारस, हाँ। मीरा उसको गले लगाती है। मीरा, थैंक यू, 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 thank you, 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 thank you so much। पारस भी उसको हक करता है। आई एम ऑल्सो सॉरी, आपको इतना हट करने के लिए। एहसास ही नहीं हो रहा था मुझे, गुस्से में कितना हट कर रहा हूँ मैं आपको। अब नहीं हूँ मैं आपसे नाराज। सॉरी, मेरी भी गलती है, मुझे इतनी जल्दी में रिश्ता नहीं भेजना चाहिए था। आपको टाइम देना चाहिए था। मैं बस आपसे दूर नहीं जाना चाहता था, आपको अपना बनाना चाहता था, हमेशा के लिए। मैं आपको उस रात के बाद नहीं भूला पा रहा था। मीरा उनसे अलग है और उसको हैरानी में पूछती है, आप मुझे क्यों नहीं भूल पा रहे हैं उस रात के बाद? ना हम पहले कभी मिले थे, हमारा तो स्टेटस भी मैच नहीं करता है। आपको पता है कि मुझे अस्थमा की समस्या है, आपको पूरी जिंदगी मेरे साथ संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे पता है मैं आपके काबिल नहीं हूँ। ऐसा क्या है मुझ में, ऐसा मुझ में क्या दिख गया था आपको? पारस उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखकर उसको प्यार से कहता है, पारस, आप सच में जानना चाहती हो आप में क्या है ऐसा? मैंने आप में ऐसा क्या देखा था? मीरा, हाँ। पारस, डिटेल में जानना है आपको या शॉर्ट में जानना है आपको? मीरा, मुझे सब डिटेल में जानना है, क्योंकि आप डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। पारस, आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा। मीरा, आप पर आंख बंद करके भी विश्वास कर सकती हूँ मैं। पारस, तो सुनो, सबसे पहले मैंने आपकी ये नीली आंखें देखी थी। वो उसकी आंखों पर किस करता है। पारस, उसके बाद आपके गाल का ये तिल दिखा था मुझे। वो उसके गाल पर किस करता है। पारस, आपको प्यार करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप उस रात के बाद मेरी हो गई थी। आई लव यू मीरा।
मीरा पारस को गले लगाकर उसको कहती है, आई लव यू टू पारस। एपिसोड 34। आपको लगता है क्या मैं दुनिया से डरता हूँ? आपको लगता है क्या मैं दुनिया से डरता हूँ? मीरा उनसे अलग है और उसको हैरानी में पूछती है, आप मुझे क्यों नहीं भूल पा रहे हैं उस रात के बाद? ना हम पहले कभी मिले थे। हमारा तो स्टेटस भी मैच नहीं करता है। आपको पता है कि मुझे अस्थमा की समस्या है। आपको पूरी जिंदगी मेरे साथ संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे पता है मैं आपके काबिल नहीं हूँ। ऐसा क्या है मुझ में? ऐसा मुझ में क्या दिख गया था आपको? पारस उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखकर उसको प्यार से कहता है, पारस आप सच में जानना चाहती हो आप में क्या है ऐसा? मैंने आप में ऐसा क्या देखा था? मीरा, हाँ। पारस, डिटेल में जानना है आपको या शॉर्ट में जानना है आपको? मीरा, मुझे सब डिटेल में जानना है, क्योंकि आप डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। पारस, आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा। मीरा, आप पर आंख बंद करके भी विश्वास कर सकती हूँ मैं। पारस, तो सुनो, सबसे पहले मैंने आपकी ये नीली आंखें देखी थी। वो उसकी आंखों पर किस करता है। पारस, उसके बाद आपके गाल का ये तिल दिखा था मुझे। वो उसके गाल पर किस करता है। पारस, आपको प्यार करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप उस रात के बाद मेरी हो गई थी। आई लव यू मीरा। मीरा पारस को गले लगाकर उसको कहती है, आई लव यू टू पारस। अब आगे। सुबह के 7 बज रहे थे। पारस आराम से सो रहा था, तभी उसके मुंह पर एक तकिया आकर गिरता है जिससे वो एक झटके में ही उठ जाता है। उसके मुंह पर एक और तकिया आने ही वाला था तभी वो तकिए को पकड़ लेता है और तकिया से मरने वाले इंसान को कहता है, पारस, मीरा आप ये क्या कर रही है? ऐसे कौन उठाता है नींद से? मीरा उसको एक और तकिया मार के हंसते हुए कहती है, मैं उठाती हूँ। उस दिन पूर्वी के रूम में बड़ी हंसी आ रही थी ना आपको? अब आप आदत डाल लो ऐसे उठने की। शादी के बाद मैं आपको रोज इसे ही उठाऊंगी। पारस उसके हाथ से तकिया लेकर उसको अपने पास खींचकर अपने पास सुला लेता है। फिर उसके ऊपर आकर उसको कहता है, प्रिंसेस, आपको नहीं लगता आप में आजकल कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है? मुझे ऐसे डराओगी आप तो शादी के लिए मना कर दूंगा मैं। फिर किसको तकिया मार कर उठाओगी आप? मीरा पारस को अपने ऊपर से उठाकर खुद बेड से उठ जाती है और उसको कहती है, शादी तो आपको मुझसे ही करनी पड़ेगी। तकिए से मारकर भी मैं आपको ही उठाऊंगी। मैं भी देखती हूँ आप कैसे शादी के लिए मना करते हो। पारस बेड से उठकर मीरा के सामने जाकर उसकी आंखों में देखकर उसको पूछता है, आप मुझे चैलेंज कर रही हो? मीरा उसके थोड़ी पास आकर उसको कहती है, चैलेंज नहीं धमकी दे रही हूँ। आप मुझे जानते नहीं हो, अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी ये जो पारस शर्मा दुनिया के सामने इतने शरीफ बनकर घूमते हैं, वो अपनी मंगेतर को कितना तंग करते हैं। पारस उसको कमर से पकड़ कर कहता है, आपको लगता है क्या मैं दुनिया से डरता हूँ? मीरा ना में सर हिलाकर कहती है, बिल्कुल नहीं, आप तो किसी से भी नहीं डरते हो सर। पारस उसके नेक पर किस करते हुए उसको बोलता है, कौन सर, यहाँ मैं बस आपका मंगेतर हूँ। आपके बॉस इस वक्त अपनी पीए के साथ ऑफिस में है। मीरा उसके प्यार में खो रही थी तभी उनके डोर पर नोक होता है, तो मीरा पारस को धक्का मारकर हंसते हुए जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। पारस मुस्कुराते हुए अपना दरवाजा खोलता है। बाहर चिराग था। पारस उसको कहता है, तू हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों आता है? चिराग, तू तो सच में बदल गया यार सगाई के बाद। तुम दोनों शादी कर रहे हो और मुझ सिंगल को अकेला छोड़ रहे हो तुम दोनों। गलत बात है। हम तीनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी साथ में। भूल गए तुम दोनों? पारस, हाँ भूल गए। अब बता क्या काम था मुझसे? चिराग, तुझे मिलने के लिए भी क्या अब मैं काम ढूंढूंगा क्या? पारस, बिना काम के नहीं आने वाला तू। चिराग, वो आ गई है, दुर्गति। पारस हैरानी से कहता है, विराज ने उसको भी बुलाया है? चिराग, वो उसकी मर्जी। अब शादी में मजा आएगा। मैं तो बस तुझे वॉर्न करने आया था, आगे तू संभाल लेना। मैं बैठा बैठा पॉपकॉर्न खाते खाते मजा लूंगा। चिराग पारस के रूम से चला जाता है। मीरा हल्दी फंक्शन के लिए तैयार हो रही थी।
उसने पीले और व्हाइट रंग का मिक्स लहंगा पहन रखा था। हाथ में पीले रंग की चूड़ियां, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, कानों में डायमंड के इयररिंग और नेक में छोटा सा डायमंड नेकपिस पहन रखा था। पैरों में राजस्थानी पीले रंग की मोचरी पहन रखी थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था वो अपने बालों को कैसे स्टाइल करे। तभी पारस रूम में आता है। उसने पीला कुर्ता और सफेद पायजामा पहन रखा था। पैरों में उसने ब्लैक जूते पहन रखे थे। पारस मीरा को दरवाजे पर खड़े खड़े बहुत देर से अपने बालों के साथ संघर्ष करते हुए देख रहा था। मीरा पारस को देखती है और उसको कहती है, पारस कोई हेयर स्टाइल मुझ पर शूट ही नहीं कर रही है। मुझे नहीं जाना बाहर, आपके दोस्त और उनके परिवार वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कैसी लड़की से आपने सगाई की है, उसको बाल बनाने भी नहीं आते हैं। पारस उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसके हाथ से कंघी लेकर उसके बालों में मैसी बन बना देता है। वो उसको कहता है, पूर्वी के बाल बनने का कोई तो फायदा हुआ मुझे, आपको इम्प्रेस करने के काम आएगा मेरे ये टैलेंट। मीरा इम्प्रेसिव, शादी के बाद आप ही बनना मेरे बाल, रोज। पारस पहले एक बच्चा था मेरा, अब दो हो गया। पारस मीरा को अपने सामने खड़ा किया है। उसके बालों को देखकर वो कहता है, अभी भी किसी चीज की कमी लग रही है। मीरा अपने आप को मिरर में देखती है। उसे कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। वो उसको कहती है, किस चीज की कमी है? अच्छे बनाए हैं आपने मेरे बाल। पारस, एक मिनट। पारस उसके सामने के बाल से दो लटे निकाल देता है। फिर वो उसके माथे पर किस करके उसको कहता है, परफेक्ट। अब चले बाहर, मेरे दोस्त अपनी भाभी से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मीरा बस हाँ में सर हिला देती है। वो दोनों बाहर जाते हैं। रात को मीरा आधी नींद में हो रही थी, इसीलिए उसने होटल की खूबसूरती नहीं देखी थी। वो होटल एक पुराने जमाने का पैलेस था, जिसको अब होटल में बदल दिया गया था। इस होटल में एक रात रुकने की कीमत 5 लाख रुपए थी। पूरी शादी यही होने वाली थी। पारस मीरा को एक लड़की के पास लेकर जाता है, जिसकी उम्र लगभग 26 साल थी। देखने में किसी मॉडल से कम नहीं थी। वो विराज की मंगेतर थी। पारस उनका इंट्रोडक्शन करवाता है। पारस, मीरा ये कुहू भाभी है। भाभी, ये मीरा है, मेरी मंगेतर। कुहू मीरा को हक करते हुए पारस को कहती है, पारस तुमने जितना बताया था मीरा तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। नोट बैड, गुड चॉइस। मुझे भी मिलना है अपनी भाभी से। पीछे से विराज की आती है। वो आवाज सुनते ही मीरा चौंक जाती है। मीरा जल्दी से पीछे मुड़ के देखती है। विराज को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो विराज को देखते ही बेहोश हो जाती है। एपिसोड 35, हल्दी फंक्शन। हल्दी फंक्शन। मीरा बस हाँ में सर हिला देती है। वो दोनों बाहर जाते हैं। रात को मीरा आधी नींद में हो रही थी, इसीलिए उसने होटल की खूबसूरती नहीं देखी थी। वो होटल एक पुराने जमाने का पैलेस था, जिसको अब होटल में बदल दिया गया था। इस होटल में एक रात रुकने की कीमत 5 लाख रुपए थी। पूरी शादी यही होने वाली थी। पारस मीरा को एक लड़की के पास लेकर जाता है, जिसकी उम्र लगभग 26 साल थी। देखने में किसी मॉडल से कम नहीं थी। वो विराज की मंगेतर थी। पारस उनका इंट्रोडक्शन करवाता है। पारस, मीरा ये कुहू भाभी है। भाभी, ये मीरा है, मेरी मंगेतर। कुहू मीरा को हक करते हुए पारस को कहती है, पारस तुमने जितना बताया था मीरा तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। नोट बैड, गुड चॉइस। मुझे भी मिलना है अपनी भाभी से। पीछे से विराज की आती है। वो आवाज सुनते ही मीरा चौंक जाती है। मीरा जल्दी से पीछे मुड़ के देखती है। विराज को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो विराज को देखते ही बेहोश हो जाती है। अब आगे। मीरा को जल्दी से पारस बेड पर लेटता है। उसके मुंह पर पानी डालकर उसकी होश में लाता है। जब वो आंखें खोलती है, उसके सामने पारस, कुहू, चिराग और विराज खड़े थे। पारस उसको कहता है, पारस, मीरा आप ठीक हो ना? अचानक से आपको क्या हो गया था? आपको अस्थमा की कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? सफोकेशन हो रही है क्या आपको होटल में? मीरा एकटक बस विराज को ही देख रही थी। वो फिर से बेहोश होने हो वाली थी, तभी उसे विराज पकड़ लेता है और उसको कहता है,
विराज, पारस, मुझे लगता है हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। भाभी की तबीयत सही नहीं है। मीरा अभी भी विराज को देख रही थी। वो अपने आसपास देखती है। उसे यकीन हो जाता है वो कोई सपना नहीं देख रही है। खुश होकर विराज को कहती है, मीरा, आप वीर बनना हो ना। मैं और मेरा भाई शुभ आपके सारे गाने बचपन से सुनते आ रहे हैं। मीरा की बातें सुनकर उन चारों को समझ में आ जाता मीरा के बेहोश होने की वजह क्या थी। विराज एक सिंगर था। उसकी एज भी पारस की जितनी ही थी। उसका स्टेज नाम वीर बनना था। उसने बचपन से ही गाना शुरू कर दिया था। मीरा खुश हो के पारस को कहती है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया आपके दोस्त वीर बनना है। विराज मीरा को कहता है, भाभी आप ठीक हो ना अब। मीरा बेड से बैठते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ। प्लीज क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। विराज, भाभी आप प्लीज क्यों बोल रही है। जितनी चाहे उतनी फोटो ले लो। मीरा अपना फोन पारस को देती है। उसकी और विराज की फोटो खींचने के लिए। पारस उसके हाथ से फोन लेता है। चिराग को उसको देखकर मन ही मन हंसी आ रही थी। जब पारस मीरा और विराज की फोटो खींच रहा था तब चिराग उसको धीरे से कहता है, चिराग, जब ये कॉलेज में गिटार बजता था तब कॉलेज की सारी लड़कियां और किसी लड़के की तरफ देखती भी नहीं थी। हमारे तो आसपास भी नहीं आती थी इसकी वजह से। अब देख मीरा भाभी भी इसकी फैन है। अब तुझसे ही फोटो खींचा रही है। पारस एक नजर चिराग को गुस्से वाली नजर से देखता है तो वो चुप हो जाता है। मीरा पारस के हाथ से फोन ले लेती है और फोटो को शुभ की भेजती है। वो कहती है, मीरा, शुभ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा फोटो देखकर। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता मैं आप दोनों की शादी में आई हूँ। मीरा कुहू को कहती है, सॉरी, मेरे ऐसे बेहोश होने की वजह से आप सबका टाइम वेस्ट हो गया। कुहू, कोई बात नहीं, अब जल्दी से बाहर आ जाओ, सभी हमारा हल्दी फंक्शन के लिए वेट कर रहे हैं। कुहू। विराज और चिराग रूम के बाहर चले जाते हैं। अब रूम में बस मीरा और पारस ही बचे थे। मीरा जल्दी से खुश पारस को हक करती है और उसको कहती है, थैंक यू पारस, आप मुझे ये शादी में लेकर आए। आपकी वजह से मैं वीर बन्ना से मिल पाए। आप बहुत अच्छे हो। आई लव यू। पारस, मुझे पहले पता होता विराज से मिलकर आप इतनी ज्यादा खुश हो जाएगी तो मैं आपको पहले ही मिला देता उससे। अब बाहर चले। मीरा, हाँ। मीरा और पारस दोनों होटल के हॉल में जाते हैं। हल्दी फंक्शन की तैयारियां हो रही थी। पारस मीरा को विराज के मम्मी पापा से मिलवाता है। फिर बाकी के इम्पोर्टेंट जस्ट से मिलवाता है। कुछ देर बाद विराज और कुहू की हल्दी फंक्शन शुरू हो जाता है। सभी दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगा रहे थे। मीरा और पारस भी उनको हल्दी लगाते हैं। मीरा और पारस दोनों हाथ पकड़े हुए दूल्हा दुल्हन को देख रहे थे। मीरा अपने पीले हाथ को देखकर पारस को कहती है, हम शादी कब कर रहे हैं। मुझे भी हल्दी लगवानी है। पारस, मैंने तो मामाजी से कह दिया है। अब अभी मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे 1-2 साल का टाइम चाहिए। मीरा उसे गुस्से में देखते हुए बोलती है, किसने कहा था आपको मामाजी से कहने के लिए। 1-2 साल कैसे वेट करूंगी मैं। पारस, मैंने आपसे पूछा था मामाजी को क्या कहूँ। आपने ही कोई जवाब नहीं दिया था तो मैंने बोल दिया था। मीरा पिप्पी चेहरा बनाकर कहती है, मुझे शादी करनी है आपसे। मुझसे और वेट नहीं हो रहा है अब। 1-2 साल कैसे। पारस मीरा के गाल को पिंच करते हुए कहता है, प्रिंसेस, ऐसे क्यूट सा फेस बनाओगी तो अभी शादी कर लूंगा आपसे। मीरा ना में सर हिलाकर कहती है, नहीं, सबके सामने शादी करनी है मुझे आपसे। अकेले में नहीं करना मुझे शादी। सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर शादी करूंगी मैं आपसे। पारस, 2 बार कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार यहाँ कर लेते हैं। एक बार सबके सामने कर लेंगे। तभी एक लड़की विराज को हल्दी लगाने के लिए आती है। उसको देखते ही मीरा पारस की तरफ देखती है। मीरा उसको देखकर चौंक जाती है। मीरा पारस को कहती है, मीरा, ये यहाँ क्या कर रही है। पारस उस लड़की की तरफ देखता है। वो लड़की भी पारस और मीरा की तरफ देखती है। पारस मीरा से कहता है, प्रगति विराज की दूर की कजिन है, सहना पड़ेगा उसको, क्या कर सकते हैं। प्रगति बस एक टक मीरा को ही देख रही। उसके मन में कोई शैतानी प्लान आ रहा था।
खुद को इसे प्रगति के द्वारा देखने पर मीरा पारस को कहती है, वो आपकी गर्लफ्रेंड थी क्या? पारस, वो मेरी फ्रेंड भी नहीं थी कभी। मीरा, तो वो मुझे इस क्यों देख रही है, जैसे कि मैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी हूँ। उन्होंने मुझे धमकाया भी था, वो आपको मुझसे छीन लेगी। पारस, मुझे आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, मैं खुद भी नहीं। मीरा प्रगति की तरफ फिर से देखती है जो उसको अभी भी देख रही थी। मीरा, अभी भी वो मुझे गुस्से में देख रही है, मुझे आपके साथ देखकर कैसे जल रही है। पारस, आप कब से डरने लगी किसी से भी? उस दिन तो आपने कितना अच्छा जवाब दिया था प्रगति को, अब क्यों डर रही हो आप? मीरा, उस दिन तो। मीरा के दिमाग में कुछ बात आती है। वो पारस से पूछती है, उस टाइम तो मैं और मिस अरोड़ा अकेले थे, आपको कैसे पता मैंने उनको क्या जवाब दिया था? पारस, जिस दिन पूर्वी ऑफिस में गिर गई थी, तब मैंने डिसाइड किया कि ऑफिस के सभी CCTV कैमरा को मेरे लैपटॉप से कनेक्ट कर लूंगा, और प्रगति को बचपन से जनता ही मैं, कैसी है वो। जब वो आपको गुस्से में देखकर मेरे कैबिन से गई थी, तभी समझ गया था मैं ऐसा ही कुछ करगी ये। तो मैंने आप दोनों की सारी बातचीत का लाइव प्रसारण देख लिया था। मीरा पारस को घूर के देखने लगती है। खुद को ऐसे देखने पर पारस मीरा को कहता है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे डराओ नहीं इस देखकर। मैं दादी से आपकी शिकायत कर दूंगा कि आप मुझे अपनी नीली आंखों से डराती रहती हो। मीरा, आप मुझ पर नजर रखते हो? पारस न में सर हिलाता मीरा से कहता है, बिल्कुल नहीं। मीरा फिर से पारस को अपनी नीली आंखों से घूर के देखते हुए कहती है, अगर रखते भी हो तो सिर्फ मुझ पर ही रखना, किसी और को नहीं देखना, नहीं तो। पारस हकलाते हुए मीरा को कहता है, पारस, तो क्या आप मुझे पूरी जिंदगी अपनी इन नीली आंखों से ऐसे डरा कर रखोगे क्या? मीरा एक हाथ से पारस का गाल पिंच करते हुए कहती है, मीरा, हाँ, अब आपको पूरी जिंदगी इन नीली आंखों से डरकर ही रहना होगा। आपकी गलती है, आपने मुझसे प्यार क्यों किया, अब आपको पूरी जिंदगी मुझे सहना होगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।